मैं आपका होस्ट डॉक्टर शमीम बांडे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। डिफरेंट डिजीजेस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, डिजीज क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी को, है ना, या आपकी बिलोंगिंग को हार्म करे, उसको हम डिजीज बोलते हैं। और डिजीज काज करने वाले एजेंट को हम लोग पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन डिफरेंट तरह के होते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, कोई वायरस होता है, कोई फंगस होता है, कोई प्रोटोजोन होता है, या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर हो जाए, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। और पैथोजेनिक एजेंट जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एकदम हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को बना देंगे। जो आएगा उसको एंटीजेंस बोलेंगे, और जब हमारी बॉडी उसके खिलाफ जो अपनी फौज को तैयार करेगा, उसको हम लोग एंटीबॉडीज बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम WBC बेसिकली, या लिम्फोसाइट्स, है ना, ये रिस्पॉन्सिबल हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और जर्म के साथ फाइट करने के लिए। अब जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जब नंबर ज्यादा होगा और इम्यून सिस्टम हमारा वीक पड़ना शुरू हो जाएगा, तो हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा। मैंने बहुत सारी डिजीज पे ऑलरेडी लेक्चर दिया हुआ है। आज हम लोग फोकस करेंगे विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि विटामिन जो है वो नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती एक्सेप्ट विटामिन डी। याद रखना, विटामिन को हम लोग बाहर से लेते हैं अलोंग विद द फूड और द वाटर। विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी एक्सेप्ट विटामिन डी, विच कैन बी सिंथेसाइज बाय आवर स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं, बाकी सारे विटामिन हम लोग बाहर से लाते हैं। तो विटामिन 3 तरह के होते हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 आ गया फैट सॉल्युबल विटामिन, और नंबर 2 पे जो हो गया वाटर सॉल्युबल विटामिन, और नंबर 3 पे जो हो गया विटामिन सी। तो ये 3 तरह के विटामिन है जो आपको मैं डिस्कस करूंगा। इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज होते हैं। मैं इनके फंक्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस सारा है कि कॉम्पिटिटिव क्लास में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताऊं, 4 बड़े इंपॉर्टेंट फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो हमारे यहाँ क्लास में बच्चे वो भी देख लें। एक होता है विटामिन ए, एक होता है विटामिन डी, एक होता है विटामिन ई, और एक होता है विटामिन के। अब इन चारों की कमी की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती हैं वह मैं बताऊंगा। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप देखें, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बताए, जो जिनको हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन भी बोलते हैं। और जो थर्ड विटामिन होता है विटामिन सी, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप हमें थोड़ा सा मटेरियल भी दिया करें, तो मैं चाहूंगा कैमरामैन को कि वो अब आए और इस पे फोकस करे, कि ताकि मैं यहां से आराम से उसको दिखा सकूं। तो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर जो है, अब मैं खुद ही कैमरे को यूज करता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको लेके जाऊंगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए। डेफिशिएंसी या विटामिन काजेज फॉलोइंग डिजीजेस। नंबर 1 विटामिन ए है। इस विटामिन ए का अगर आप केमिकल नेम देखें तो इसको कैरोटीन भी बोलते हैं और रेटिनॉल भी बोलते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से हमें डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, डिसऑर्डर इन आई, ड्राइनेस इन आई, और रिटार्डेड ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया और रिटार्डेड ग्रोथ। दूसरा विटामिन विटामिन डी है, जिसको हम प्लांट्स में कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और एनिमल में उसको कॉलीकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉलीकैल्सीफेरॉल? क्योंकि ये सनलाइट जो है कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करती है और फिर विटामिन डी की सिंथेसाइज होती है। विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, और ये सिर्फ विटामिन है जिसको हमारी स्किन सिंथेसाइज करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकट्सिया डिजीज हो जाती है चिल्ड्रन में, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, और ऑस्टियोमलेशिया डिजीज जो हो जाती है अडल्ट में हो जाती है। और फिर तीसरे नंबर पर विटामिन ई। विटामिन ई जितने भी आप क्रीम्स लाते हैं ना, उन क्रीम्स में लिखा होता है एनरिच्ड विद विटामिन ई। इसका मतलब है ये ब्यूटी विटामिन है, और इसको हम लोग एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं।
मीन रिप्रोडक्टिव अगर फेलियर हो तो उसमें इस विटामिन को दे के रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। इसको हम लोग केमिकली इसको हम लोग टोकोफिराल भी बोलते हैं। डेफिशिएंसी इसकी जो है काज करती है डर्माटोसिस, दैट इज स्किन डिसऑर्डर और रिप्रोडक्टिव फेलियर। देन जो फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन के है, इसको हम लोग फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन, और ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, माइनर इंजरी भी काज कर सकती है, फेटल हो सकती है, अनीमिया डिजीज हो जाती है। सो ये 4 विटामिन जो है फैट सॉल्युबल विटामिन थे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दूसरे नंबर पर होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, और वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम लोग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो है कौन कौन से हैं? नंबर 1 बी1। बी1 को केमिकली हम लोग थायामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायामीन। और इसकी डेफिशिएंसी से आपको बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। इसकी डेफिशिएंसी विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी डिजीज होती है। फिर विटामिन बी2, इसको हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं। बी2 जो है इसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये भी स्किन डिसऑर्डर करती है, डर्माटोसिस या किलोसिस डिजीज काज करती है। तीसरे नंबर पर विटामिन बी3, और इसको हम लोग नियासिन भी बोलते हैं और निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। याद रखना, विटामिन बी3 को केमिकली नियासिन और निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से आपको पेलेग्रा या इसको हम लोग D3 विटामिन भी बोलते हैं। D3 का मतलब क्या हो गया? डर्माटोसिस, आपको स्किन डिसऑर्डर, डायरिया, लूज मोशन और डिमेंशिया कहते हैं जब आपकी याददाश्त कमजोर होगी। तो मैं अभी अपनी क्लास में बच्चों से बोल रहा था कि आपको तो ये डिजीज होगी। देन विटामिन बी5, इसको हम लोग केमिकली पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, और ये भी डेफिशिएंसी काज करती है इसकी स्किन डिसऑर्डर और ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। देन विटामिन बी6, इसको हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी6 को हम लोग केमिकली पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से वॉमिटिंग और मेंटल डिसऑर्डर जो आप लोगों को थोड़ा सा रहता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। विटामिन बी9 को हम लोग फोलिक एसिड बोलते हैं। तो फोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन, बिकॉज ये आरबीसी की फॉर्मेशन में और आरबीसी की मैचुरेशन में मदद करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको हो जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन बी12, ये विटामिन बी12 एक ऐसा विटामिन है जिसको ई कुलाई बैक्टीरिया आपके कोलन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज करता है ना। तो इस विटामिन का केमिकल नेम है साइनेकोबैलामिन। आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी में एक बार पूछा था कि बताइए कौन सा विटामिन है जिसको ई कुलाई हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करता है, तो याद रखना विटामिन बी12 जिसको हम लोग साइनेकोबैलामिन बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से आपको हो जाता है परनीशियस एनीमिया। और देन होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये रिच होता है सिट्रिक फ्रूट्स में, संतरे में, नींबू में, और इसकी डेफिशिएंसी कॉज करती है स्कर्वी इसकी डेफिशिएंसी होती है, दैट इज ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग इन द गम्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा लेक्चर जो था दोस्तों, मैंने आपको जो बताने की कोशिश किया है इस लेक्चर में, आपको आज मैंने विटामिन बी की डिजीज बताने की कोशिश की है। बहुत सारी डिजीज जो है अगले लेक्चर में लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आप एक स्टार्ट से लेकर आखिर तक लेक्चर को जरूर सुनिएगा, समझिएगा और उसको कोशिश कीजिएगा कि याद रखेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शमीम बांडे को आप सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।